नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश विशेष के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित वन्य जीव एवं पक्षी विहार, यानी उत्तर प्रदेश में क्या कौन कौन से पक्षी विहार है और उससे संबंधित कुछ उसकी हिस्ट्री देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वे लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण की स्थापना यूपी में वर्ष 1956 में की गई। इसका कार्य क्या है? प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, पक्षी विहारों, वन्य विहारों का विकास करना है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसको नोट कर लीजिए। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है। इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, इस समय है प्रेजेंट टाइम में, और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखेंगे। वर्तमान में यूपी में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें 11 वन्यजीव विहार हैं तथा 13 पक्षी विहार हैं। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। वन एवं वन्य प्राणी विषय से संबंधित प्रश्न। प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 से राज्य में शुरू किया गया, यानी उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण बिजनौर व सहारनपुर जिले के 744 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, रात्रि वन्य जीव पार्क भी बोलते हैं, कहाँ पर है भाई? ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है इटावा के फिशर वन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा के लिए। वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में द्वारा सम्मिलित किया गया है। टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं? वर्तमान में यूपी में 2 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व। सेकेंड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 9 जून 2014 को स्थापित किया गया। नोट पॉइंट में देखेंगे, सोहेलवा वन्यजीव विहार जो कि बलरामपुर में है को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह 490 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी। नेक्स्ट है प्रमुख वन्य जीव विहार। प्रमुख वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार और उससे संबंधित जिला। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट कहाँ भाई? बहराइच में। महावीर स्वामी ललितपुर में। रानीपुर चित्रकूट में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर। कहुआ वाराणसी। तो ये वन्यजीव विहार से संबंधित प्रश्न है। आगे यहाँ पे देखेंगे। हाँ, गंगा डॉल्फिन मछली गंगा में इलाहाबाद से मिर्जापुर के मध्य अधिक मिलती है। तो जो गंगा डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन मछली जो गंगा नदी में पाई जाती है, ये कहाँ से कहाँ तक किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से मिर्जापुर के क्षेत्र के मध्य में ये अधिक मिलती हैं।
हस्तिनापुर वन्यजीव विहार भाई यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, 273 किलोमीटर स्क्वायर में है। कहाँ है ये? मेरठ में है, यहाँ लोकेशन दिया मैप में। चंदौली वन्यजीव विहार, चंदौली में कौन कौन से हैं? आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957। ये चंदौली में जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ये यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार है। तो सबसे बड़ा कहाँ है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। प्रथम कहाँ है भाई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि यूपी के ललितपुर में है, ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो ये यहाँ पे देखेंगे। प्रमुख पक्षी विहार संबंधित प्रश्न, तो राजकीय पक्षी सारस संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है भाई। यूपी का जो राजकीय पक्षी है सारस, जिसको क्रोंच भी बोलते हैं, संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। पूरे विश्व का 40% सारस यूपी में पाए जाते हैं, जो कि अब इनकी संख्या कम हो रही है। तो पक्षी विहार में देखा जाए तो यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो कि 80 किलोमीटर स्क्वायर में, पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ है, ये कहाँ पाया जाता है? कन्नौज में। कन्नौज में पाया जाता है, जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उसके बाद देखें एटा, ये पटना पक्षी विहार के नाम से जाता है। एटा में क्या है? पटना पक्षी विहार, जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है, यूपी में 1.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये यूपी का पहला पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का पहला पक्षी विहार है। कब बनाया गया भाई? 1984 में। यूपी का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षी विहार और पक्षी विहार से संबंधित जिला। तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, सूर सरोवर आगरा में है, बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है। नाम कौन कौन से परिवर्तन हुए? सुरहा ताल पक्षी विहार लोकनायक पक्षी विहार के नाम से अब जाना जाता है। पहले पुराना नाम जिसका सुरहा ताल पक्षी विहार था। बेती का नाम बदल करके भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया, और नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। तो पक्षी विहार से संबंधित यूपी से इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको सभी को लर्न करना है, सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पे यूपी के महत्वपूर्ण मुख्यालय, ठीक है, महत्वपूर्ण मुख्यालय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो ये मैप है मुख्यालय, 18 मुख्यालय हैं। इसमें मैप वाइज देखेंगे, संभल पवासा जिसका नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़, कुशीनगर का पडरौना, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, सोनभद्र का रावटगंज कई बार पूछा गया है, कौशाम्बी मंझनपुर, अमेठी गौरीगंज, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, जालौन उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सभी मुख्यालय संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखेंगे यूपी के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ सभी प्रश्न बनते हैं। तो यूपी के सभी, उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शोध संस्थानों को यहाँ पे हम याद करेंगे, जिसमें से लखनऊ में देखा जाए कौन कौन से हैं, राजधानी में प्रमुख शोध संस्थान। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय विषय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पूर्ण नाम क्या है, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा प्रशिक्षण अनुसंधानशाला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI। तो ये सब लखनऊ के प्रमुख शोध संस्थान हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये भी यूपी का ही है, IIM जिसको बोलते हैं, और रमाबाई अंबेडकर मैदान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब यूपी में है। कानपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चर्म संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सब कानपुर में है। प्रयागराज में क्या है, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इंपॉर्टेंट में देखेंगे जो पूछा गया है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,
राज्य का प्रथम 2005 में बना ये, है ना, प्रथम अनुसंधान संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है आपका, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। भदोही में कौन सा है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोएडा का वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। अमेठी में CRPF प्रशिक्षण केंद्र, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे, अगला है इज्जत नगर, बरेली में देखा जाए तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। वाराणसी में है साग भाजी अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, साग भाजी अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ROR में पूछा गया, वाराणसी में है ये। फिर है खुर्जा बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। मुरादाबाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूपी पुलिस अकादमी है। मेरठ में क्या है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र है, ठीक है। सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, मथुरा में है गौ अनुसंधान केंद्र, RO 17 में पूछा गया। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बाबूगढ़ में गाजियाबाद में आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। केंद्र एवं राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो भाई लखनऊ में है राज्य ललित कला अकादमी, 1962 में स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है भाई, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, भारतेंद्र नाट्य अकादमी, ये सब लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना की गई। आगे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में इसकी स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय भातखंडे संगीत संस्थान का पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम था, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। वर्ष 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान 1911 में। यूपी फिल्म टेलीविजन ऑन रिवलर आर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 2016 में भी लखनऊ में है। प्रयागराज में कौन कौन से हैं, निराला आर्ट गैलरी है भाई, प्रयाग संगीत समिति है, 1926 में स्थापना हुई। वाराणसी में भारतीय कला भवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अयोध्या में है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था से प्रश्न यहाँ पे क्या क्या बनते हैं। प्रदेश का पहला कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज 1858 में इलाहाबाद में ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया। इसमें प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था। 25 जुलाई 1972 में यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी तथा गतिशील बनाने के लिए 1985 में बेसिक शिक्षा निदेशालय की भी स्थापना हुई। तो आगे यहाँ देखेंगे 26 जुलाई 2011 को यूपी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया। उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो उत्तर प्रदेश विशेष से बनते हुए यहाँ पे कवर किया गया। अब हम उन प्रश्नों को नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे जो कि प्रश्न पूछे गए हैं यूपी विशेष में, तो उसको नई सीरीज़ में हम लाएंगे और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो सभी लोग शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।